थैंक यू स्टूडेंट यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। सो यहाँ पे हमने बात करी, एक बार मैं वापस से आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। तो हमने अब बात करी थी, आज आपका 9th लेक्चर है लीनियर इक्वेशन चैप्टर और इन इक्वेशन चैप्टर का आज 9th लेक्चर है। और टॉपिक की भी हमने बात करी कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इन इक्वेशन होती क्या है, उसके बाद लीनियर इन इक्वेशन की बात करने वाले हैं, और साथ में लीनियर इन इक्वेशन अगर आपको एक वेरिएबल में दिया है तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, उसका हल कैसे निकालते हैं, वो हम बात करने वाले आज के लेक्चर में। और स्टूडेंट आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ये क्लास अटेंड करके आप इन इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, इन इक्वेशन का मतलब क्या है, वो सब सीख जाओगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ओके स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो स्टूडेंट अभी हम बात करते हैं, तो आज हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो सब स्टूडेंट को पता है स्टूडेंट, अगर मैं कोई भी रियल नंबर लूँ, ठीक है, जैसे अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे मैं जो लिखा हुआ है वो एक बार मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। स्टूडेंट देखिए, अगर मैंने कोई रियल नंबर ए ले लिया है, ठीक है, रियल नंबर हिंदी में स्टूडेंट क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, वास्तविक संख्या। ठीक है, अगर स्टूडेंट कोई वास्तविक संख्या मैंने ए ले ली है, तो आप मुझे बताइए वो जो नंबर है, आपको पता है या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। समझ में आ रही है, वो जीरो होगा अगर, क्योंकि अभी आपने रियल नंबर्स के बारे में नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ा है कि नहीं एवरीवन? यहाँ पे जो थियरी लिखी है वही मैं आपको बता रही हूँ पहले तो यहाँ पे, कि अगर कोई भी रियल नंबर मैंने ए लिया है, वास्तविक संख्या ली है स्टूडेंट, तो या तो वो पॉजिटिव होगा, हिंदी में जिसको धनात्मक आप बोल रहे हैं स्टूडेंट, जीरो का मतलब को आपको पता है। तो ये जो नंबर मैंने रियल नंबर लिया है ए, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या आपको पता है वो जीरो होगा। 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। ओके, अच्छा कुछ बच्चे मुझे बोल रहे कि मैम आवाज क्लियरली नहीं सुनाई दे रही, मैं चैट में चेक कर रही हूँ। बाकी स्टूडेंट को मेरी आवाज आ रही है क्या, बताइए? यस मैम आ रही है। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है। आपको नहीं आ रही स्टूडेंट, आप एक बार चेक कीजिए इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करने वाले लीनियर इक्वेशन का, लेकिन पहले उससे पहले हमें कुछ मतलब यहाँ पे जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट अगर मैंने कोई भी रियल नंबर लिया है, कोई वास्तविक संख्या ली है, या तो वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी या वो रियल नंबर जो आपने लिया है वो जीरो के बराबर होगा। 3 पॉसिबिलिटी हमने बताई। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर मैं बोल रही जो ए रियल नंबर लिया है, ये अगर आपका पॉजिटिव है, हिंदी में बोले तो स्टूडेंट यहाँ पे धनात्मक संख्या है, तो हम यहाँ पे उसको कैसा दिखाएंगे स्टूडेंट, हम उसको ऐसा लिखेंगे। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा है एवरीवन? यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ए ग्रेटर देन जीरो, जो ये साइन है ना, ये वाला साइन, ये वाला, इसको रीड कैसे करते हैं, ग्रेटर देन, मतलब ए आपका जीरो से बड़ा है। समझ में आया? यस मैम। स्टूडेंट आपका ये जो नंबर है, रियल नंबर लिया है, वो अगर आपका नेगेटिव है, मतलब हिंदी में ऋणात्मक आप बोल रहे, तो स्टूडेंट हम उसको कैसे लिखेंगे, ऐसा, ए मतलब जीरो से छोटा है, मतलब यहाँ पे ए आपका नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अगर ए को मैं बोल रही हूँ जीरो के बराबर है, तो आप इसको कैसा लिखेंगे, ए बराबर जीरो के, ऐसा लिखेंगे। देखिए यस मैम। वेरी गुड। आप क्या ध्यान देना है, तो यहाँ पे मैं आपको अभी दूसरे कलर दिखाती हूँ, ब्लू कलर से। तो स्टूडेंट ये जो साइन है, एक तो ये वाला साइन जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, दूसरा वाला ऐसा हम लिखते हैं। तो आपको पता है जहाँ पे ये ओपन हो रहा है ना, तो जहाँ जिस साइड में ये ओपन होगा वो वाला नंबर बड़ा रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, ये देखिए जो पहला वाला साइन देखिए, ठीक है, और ये दूसरा वाला देखिए, पहले वाला जो, गुड इवनिंग स्टूडेंट, यहाँ पे तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट। तो ये जो साइन होते हैं ना स्टूडेंट, ये साइन को हम बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। समझ में आया एवरीवन? अच्छा, यहाँ पे इक्वालिटी का तो सबको पता है, हिंदी में जिसको बराबर हम बोलते हैं। देखिए ये वाला जो लास्ट में लिखा है, ये वाला, ओके, मैं रेड कलर से दिखाती हूँ आपको। अभी देखिए, तो ये वाला साइन सबको पता है स्टूडेंट, इक्वल टू है, वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी मैं देखिए आपको दूसरा भी लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो देखिए रेड कलर से दिखा रही हूँ, ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन का। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, जो मैं लिख रही हूँ ये इसको बोलते हैं लेस देन का। तो जैसे अभी मैंने आपको लिख के बताया था कि पहले वाले में देखिए ए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ए आपका जीरो से बड़ा है। दूसरे वाले में क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, ए लेस देन जीरो, मतलब ए आपका जीरो से छोटा है, और लास्ट में तो आपको पता है ए बराबर जीरो लिखा है। मतलब अगर मैंने कोई भी रियल नंबर लिया, वास्तविक संख्या ली स्टूडेंट, तो क्या है, 3 पॉसिबिलिटी है, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या आपको पता है वो जीरो के बराबर होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें, बताइए। नो मैम।
वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये वाला जो साइन है ग्रेटर देन और ये वाला जो साइन है लेस देन, ये जो साइन है इनको हम बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसको डाउट है उनके लिए मैं बता देती हूँ स्टूडेंट, आपको इक्वल टू का तो पता है, मतलब इक्वल टू का मतलब बराबर होता है ना। जो इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आप लिखते हो और बीच में इक्वल टू साइन लगा दिया तो उसका मतलब दोनों बराबर है आपका। लेकिन अगर आपने स्टूडेंट इक्वल टू को छोड़ के ये वाला साइन लगाया, ये वाला साइन लगाया, और कई बार आपको पता है यहाँ पे ऐसा भी मिलता है आपको, देखिए कई बार देखो आपको ऐसा भी मिलता है ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है, नीचे एक लाइन दिख रही है ना। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या है, इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया ए, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू बी, तो इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड ऐसा करेंगे स्टूडेंट, जो ए आपने लिखा है वो या तो बी के ग्रेटर है या उसके बराबर है। समझ में आया? किसी को डाउट है तो बताइए। Yes, ma'am. एक बार फिर से बता दो। एक मिनट में वापिस से बताती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखिए, ओके एक सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट वापस मैं बता रही हूँ, जो ये वाला साइन है या अभी जो मैंने बनाया है ये है ग्रेटर का, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे नीचे ऐसा लगा दिया है, ऐसा एक लाइन, तो इसको रीड कैसे करेंगे? ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब या तो बड़ा है या इक्वल है। समझ में आया एवरीवन? Yes, ओके तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा है उसको मैं इरेज करती हूँ, टेंशन मत लीजिए, अभी पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी रियल नंबर लिया, कोई वास्तविक संख्या ली, तो स्टूडेंट हमने बात करी है या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या जीरो के बराबर होगी। तो हमने अभी उसको कैसे लिखते हैं वो भी हमने बात करी थी। और स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये साइन है ये है ग्रेटर का साइन, मैं कोमा लगा के आपको नेक्स्ट वाला साइन दिखा देती हूँ, ये है लेस देन का साइन, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। स्टूडेंट अभी देखो मैं रेड कलर से आपको दिखा रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये वाला जो साइन है इसको हम कैसे रीड करेंगे? ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू। नेक्स्ट देखिए लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, समझ में आ रही है? वेरी ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो चिन्ह आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये चिन्ह को हम जो बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटी की बात करेंगे इन इक्वेशन में तो आपको ये वाले साइन दिखेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा उसको मैं अभी के लिए इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो साइन की मैंने बात करी वो आपके साइन ऑफ इनइक्वालिटीज कहलाते हैं, हिंदी में जिसको बोलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जो चिन्ह है असमानता का चिन्ह है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाया भी हुआ है, पहले वाला देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो साइन है एक बार वापिस से दिखा देती हूँ, ये है ग्रेटर देन का, ठीक है, मतलब बड़ा। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट बड़ा। अगर मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया 3 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा, तो इसका मतलब है 3 2 से बड़ा है, 3 is greater than 2। समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे नोटेशन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। पहला जो नोटेशन है वो ग्रेटर देन का है, सेकंड नोटेशन आपको दिख रहा होगा ऐसा वाला, ये किसका है? लेस देन का नोटेशन है, ठीक है। सिंबल की बात करें, एक तो आप वर्ड्स में लिखते हो, अगर मैथमेटिकल भाषा में लिखना हो, मैथ्स की भाषा में लिखना है तो हम ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मैंने लिख दिया ए और ये साइन लगा दिया, तो इसको रीड कैसे करेंगे स्टूडेंट? ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट जो मैंने थर्ड में बताया है, यहाँ पे जो चिन्ह आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ आपके लिए, ऐसा साइन है, तो इसको कैसे बोलते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट या तो बड़ा है या बराबर है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्टूडेंट ए ग्रेटर इक्वल टू बी, इसका मतलब है या तो ए बी से बड़ा है या बराबर है बी के। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ए इज ग्रेटर, ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो तीसरे वाले में जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये है ग्रेटर और इक्वल टू का। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया है ए ग्रेटर इक्वल टू बी, तो इसको रीड कैसे करेंगे? ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, या तो ए बी से बड़ा है या उसके बराबर है, इसका मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये नोटेशन आपको पता होना चाहिए, जो फोर्थ वाले नंबर पे है आपको दिख रहा है ये वाला साइन, मैं वापिस से बना देती हूँ। इसको हम कैसे रीड करते हैं? लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल, वेरी गुड स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ए लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब या तो ए बी से छोटा है या उसके बराबर है, ठीक है। ये नीचे जो लाइन लिखी रहती है स्टूडेंट वो है इक्वल टू वाली, ठीक है। वापिस से बता देती हूँ, देखिए ऊपर चिन्ह मैंने बनाया ये है लेस देन का, ठीक है। अगर नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है इसकी,
तो इसको कैसे रीड करेंगे, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है एवरीवन, वेरी गुड। Yes, ma'am. ब्लू कलर से मैंने बनाया है चिन्ह, देखिए Yes, स्टूडेंट ब्लू कलर से ये किसका है, ग्रेटर देन का, मतलब बड़ा वाला का। और नीचे अगर मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी है तो इसको कैसे रीड करोगे आप, ग्रेटर Greater than or equal to. वेरी गुड, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, वेरी गुड। ma'am. अच्छा, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज आप पूछ लीजिए। तो ये नोटेशन की बात हो गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट की बात करते हैं, डेफिनेशन अगर बात की जाए, ये परिभाषा क्या होती है स्टूडेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर मेरे पास कोई भी दो रियल नंबर है, इन दोनों में से दो वास्तविक संख्या है। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जो थियरी लिखे है मैं समझा देती हूँ सिंपल वर्ड्स में। स्टूडेंट, आपके पास दो रियल नंबर है ए और बी। ठीक है, ए और बी दो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अगर स्टूडेंट मैं बोल रही हूँ ए बी से बड़ा है, मतलब ये वाला साइन से अगर मैं बोल रही हूँ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ए माइनस बी अगर आप निकालोगे ना वो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी का मतलब सबको समझ में आता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं स्टूडेंट, आप बताएंगे 5 2 से बड़ा है, जैसे उदाहरण मैंने ले लिया है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। हिंदी में बात करेंगे स्टूडेंट, तो अगर बोल रहे हैं ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए माइनस बी अगर आप निकालेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे नंबर 1 में नोट लिखा हुआ है। अगर आप बोल रहे हैं ए बी से बड़ा है तो ए माइनस बी आपका पॉजिटिव आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं साइड में करके दिखा देती हूँ आपको, अगर स्टूडेंट मैं बोल रही हूँ ए लेस देन बी है, मतलब ए बी से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको ए माइनस बी आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। जैसे अगर एग्जांपल दो स्टूडेंट, जैसे मैंने लिख दिया 2 लेस देन 5, सब लोग एग्री करेंगे, और 2 माइनस 5 Yes, ma'am. करेंगे तो आपको नेगेटिव नंबर Yes, मिलेगा, ma'am. ऋणात्मक। Yes, ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट है बताइए? No, ma'am. ma'am. वेरी गुड। No, तो स्टूडेंट ma'am. वेरी गुड, तो स्टूडेंट आप बोलेंगे कि मैम ऐसा की बात कर रही स्टूडेंट, तो ये जो भी लिखा है ना मैंने यहाँ पे, देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, ये वाला, ये आप मैम आवाज नहीं आ रही। मैम मैम आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही अब। मैम आपके पास नेटवर्क ही नहीं है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन शो नहीं हो रहा।
No, ma'am. आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज बताइए स्टूडेंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, ओके, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे इंटरनेट इश्यू की वजह से लेफ्ट हो गई थी, यहाँ पे आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे वापस से हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि आपको दिख रहा है कि नहीं। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, सो आई एम रियली सॉरी। वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप बताइए कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे डोंट वरी, जितना भी नुकसान हुआ है अभी हम मतलब पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। सो 1 सेकेंड, एक बार बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. यहाँ पे अच्छा, सब डबल डबल दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है बेसिकली, ओके, वो नहीं दिख रहा है। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे वापस से चेक कर लो, मुझे लग रहा है कुछ तो इंटरनेट इश्यू की वजह से यहाँ पे। प्लीज डोंट वरी, आपका कुछ नुकसान नहीं, मतलब जो भी टाइम टेस्ट है तो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे अभी। 1 सेकेंड, वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अभी दिख रहा है? एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, अभी दिख रहे हैं ना? ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, अच्छा अभी दिख रहे हैं? मैम दिख नहीं रहा। अच्छा, बाकी स्टूडेंट बताइए, दिख रहे हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। आई एम रियली सॉरी, बीच में इंटरनेट इशू की वजह से। अच्छा, जिनको नहीं दिख रहा है एक बार रिफ्रेश करके देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स को दिख रहा है यहाँ पे मेरा स्क्रीन, बताइए। Yes, ma'am. दिख रहा है। Yes, ma'am. वेरी Yes, ma'am. ठीक है
स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे थे डेफिनेशन की, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपके पास दो रियल नंबर है, ठीक है, हिंदी में बात करें दो वास्तविक संख्या है स्टूडेंट, जैसे ए और बी दो रियल नंबर हमने ले लिया है, तो हम बात कर रहे थे कि अगर मैं बोलूँ कि ए बी से बड़ा है तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ऐसा डिनोट करेंगे ए ग्रेटर देन बी, और इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट ए माइनस अगर आप बी करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव नंबर आता है। किसी को कोई डाउट है, आप चाहे तो एग्जाम्पल ले लीजिए स्टूडेंट, जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करूँ यहाँ पे 5 2 से बड़ा है स्टूडेंट, देखिए क्योंकि आपने पता 5 और 2 दोनों ही रियल नंबर है, तो अगर मैं बोल रही हूँ कोई रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से बड़ा है तो ये वाला साइन यूज किया है ग्रेटर देन का, ठीक है। इसको रीड कैसे करेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 2, और इसका मतलब है स्टूडेंट कि 5 माइनस 2 आपका पॉजिटिव नंबर आ रहा है, वही चीज यहाँ पे आपको मैंने लिख के बताया है। किसी को कोई डाउट है बताइए पहले वाले स्टेप में? नो अच्छा, जिसको नहीं दिख रहा स्टूडेंट आप एक बार रिफ्रेश करके देखिए, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ यहाँ पे, ए ग्रेटर देन बी, ये बेसिकली आपका इन इक्वेशन है स्टूडेंट, जिसको इन इक्वालिटी भी आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन इक्वेशन है, यहाँ पे जो मैंने नीचे लिखा है वो भी आपका इन इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि आपका स्टूडेंट यहाँ पे जो चिन्ह यूज हुआ है ना, यहाँ पे जो ग्रेटर देन का, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ इक्वलिटी होता तो आप क्या बोलते कि मैम वो इक्वेशन हो गया, मतलब अगर मैं ऐसा बोलती आपको स्टूडेंट ए माइनस बी बराबर 0 की, तो आप क्या बताते मैम ये इक्वेशन है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? लेकिन अभी क्या है स्टूडेंट, अभी इक्वेशन की जगह पे जो इक्वल टू की जगह पे अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए, तो यहाँ पे मैं एक बार इरेज करके दिखा देती हूँ, इक्वल टू की जगह स्टूडेंट आपको या तो ये वाला साइन दिखे ग्रेटर देन, ठीक है, या ग्रेटर इक्वल टू दिख जाए यहाँ पे आपको, ठीक है, या आपको यहाँ पे दिख सकता है कुछ लेस देन का साइन या लेस देन इक्वल टू दिख जाए, और यहाँ पे कुछ आपको नंबर भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट क्या है, आपके इन इक्वेशन है, इन इक्वालिटी के एग्जाम्पल। किसी को कोई डाउट है बताइए? ओके स्टूडेंट, तो मैं वापिस से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अगर दो रियल नंबर है, कोई दो वास्तविक संख्या है, तो अगर मैं आप बोल रहे हैं कि ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब है आपका ए माइनस बी पॉजिटिव नंबर है, और लिखेंगे कैसे, ए ग्रेटर देन बी को ऐसा, ठीक है। किसी को डाउट है तो बता दीजिए, इसका मतलब ये है ए माइनस बी आपका पॉजिटिव आ रहा है, वेरी गुड स्टूडेंट। वैसे ही अगर मैं बात करूं दो रियल नंबर है ए और बी, दो वास्तविक संख्या है, अगर आप बोल रहे हैं ए लेस देन बी है, इसका मतलब ये है ए माइनस बी अगर आप लेंगे तो स्टूडेंट ये आपका नेगेटिव आएगा। एग्जांपल देख लीजिए, जिससे मैंने पता है 2 3 से छोटा है, 2 इज लेस देन 3, जैसे एग्जांपल अगर मैं लिख के बताऊं आपको 2 इज लेस देन 3, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप 2 माइनस 3 निकालेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, जो 0 से छोटा है ना, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे। तो वही चीज यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे 1 और 2 करके नोट में बताया है, अगर आपके पास दो रियल नंबर ए और बी है, आप बोल रहे हैं ए इज लेस देन बी, तो इसका मतलब है ए माइनस बी आपका नेगेटिव आएगा, हिंदी में जिसको आप ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए? ठीक है, तो वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, मुझे लगता है ये सारी चीज सबको समझ में आ गई होगी ना। दो रियल नंबर है, तो बेसिकली आप उनको कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अगर आपको पता है दो रियल नंबर अगर बराबर आ गया आपका, तो वो इक्वेशन वाला काम हो गया ना, आपको इक्वल टू का साइन दिख गया। लेकिन इन इक्वेशन में हम क्या पता है, इन इक्वेशन में आपको ऐसा साइन दिखेगा, या लेस देन वाला साइन है, नीचे लिखा है मैंने लेस देन और इक्वल टू वाला, या आपको इक्वल टू का साइन दिखेगा, या ग्रेट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, वापिस से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ये जो साइन है, ओके में देखिए ये वाला किसका है, लेस देन का, ठीक है, लेस देन। तो ये जो इसके नीचे लिखा है ये किसका है स्टूडेंट, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे मैं रिपीट करती हूँ, शायद से बाय मिस्टेक मैंने इक्वल टू बोला, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपको पता है इक्वेशन का मतलब तो क्या होता है, इक्वेशन वाले आपको पता है दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं और उनके बीच में ये वाला इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, इक्वेशन होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इन इक्वेशन की, ठीक है। तो इन इक्वेशन में स्टूडेंट आपको कौन से चिन्ह दिखेंगे, आपको या तो ऐसा दिखेगा ग्रेटर देन का साइन दिखेगा, या लेस देन का साइन दिखेगा, या आपको ग्रेटर और इक्वल टू वाला साइन दिखेगा, या आपको लेस देन और इक्वल टू वाला साइन दिखेगा। मतलब ये जो चारों चिन्ह है, 4 साइन है, उनमें से कोई आपको दिखेगा इन इक्वेशन, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, मुझे बताइए प्लीज, पूछ सकते हो? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ जो मैंने लिखा है, किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी स्टूडेंट तो यहाँ पे कुछ रूल है या प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, आपके लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास दो रियल नंबर रहेंगे ए और बी, जैसे अभी मैंने मान लिया ए और बी आपके पास दो रियल नंबर है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, दो रियल नंबर है
तो उनके बीच में रिलेशन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार फटाफट दिखा देती हूँ, सारा लिखा भी हुआ है। देखो, एक रियल नंबर ए है, दूसरा वाला है बी। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आप बोलेंगे कि ए बी से बड़ा है, या आप बोलेंगे ए बी से छोटा है, या आप ऐसा बोलेंगे ए और बी बराबर है। समझ में आया स्टूडेंट? तो जब भी आपके पास दो रियल नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे या तो आपको मिलेगा ए ग्रेटर देन बी जैसे मैंने अभी लिखा है, या फिर आपको मिलेगा ए लेस देन बी, या एक आपको बी के बराबर मिलेगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो दो रियल नंबर या दो वास्तविक संख्या होती है स्टूडेंट, तो यहाँ पे उनके बीच में रिलेशन यहाँ पे क्या है वो मैं बात कर रही हूँ। तो अगर दो रियल नंबर है, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, या यहाँ पे मैंने लिखा है ए लेस देन बी होगा, या तीसरा पॉसिबिलिटी है ए और बी दोनों बराबर है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो भी लिखा है फटाफट मैं बता देती हूँ आपको, एकदम सिंपल है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे भी जो लिखा है पहले वाला थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ आपके लिए। ठीक, पहला वाला पॉइंट देखिए स्टूडेंट, अगर आप बोल रहे हैं ए ग्रेटर देन बी है, ए और बी रियल नंबर है, तो इसका मतलब वही हो गया ना स्टूडेंट। अगर आप बोल रहे ए बी से बड़ा है, मतलब बी ए से छोटा हो गया। समझ में आया? पहले वाले वही लिखा है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं स्टूडेंट, 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 3 से बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब है 3 इज लेस देन 5, तो 5 ग्रेटर देन 3 लिखूं, या मैं इसको सेम चीज को ऐसा भी लिख सकती हूँ, 3 इज लेस देन 5, दोनों का मतलब वही हो गया। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो स्टूडेंट वही लिखा है, अगर ए बी से बड़ा है इसका मतलब है बी आपका ए से छोटा है, तो ए ग्रेटर देन बी इज सेम एज बी लेस देन ए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए अभी तो यहाँ पे एकदम सिंपल रूल है, यहाँ पे अप्लाई भी करने वाले क्वेश्चन पे। तो अगर मैं बात कर रही हूँ ए ग्रेटर देन बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको इरेज कर देती हूँ। ये वाला देखिए, मैं अभी हाईलाइट करती हूँ यहाँ पे। अगर स्टूडेंट आपके पास ए ग्रेटर देन बी है, साथ में आप बोल रहे हैं कि बी ग्रेटर देन सी है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे एवरीवन? एक स्टूडेंट ने हैंड भी रेज किया है, मोनिका ने, प्लीज बताइए एवरीवन। मोनिका प्लीज। यस मैम। अच्छा, कुछ डाउट है मोनिका, बता सकते हैं? यहाँ पे कुछ रूल है जो मैं आपको फटाफट बता रही, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट, ए बी ये रियल नंबर है, सी भी एक रियल नंबर अभी हमने ले लिया है, तो आप बोल रहे हैं ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो दोनों साथ में आपने इन इक्वेशन लिखे उनको कंबाइन करके हम ऐसा बोल सकते हैं ए ग्रेटर देन सी। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बोलूं स्टूडेंट 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, और आप साथ में ये भी बोलेंगे एंड 3 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से मैं ऐसा नहीं लिख सकती क्या? 5 इज ग्रेटर देन 1 लिख सकती हूँ ना स्टूडेंट? यस मैम। वेरी गुड। तो वही चीज यहाँ पे लिखे है, ये प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं स्टूडेंट। तो अगर ए आपके पास ग्रेटर देन बी है, साथ में आप बोल रहे बी ग्रेटर देन सी है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ए ग्रेटर देन सी होगा। एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो एवरीवन, ये जो मैंने लिखा है अभी इरेज कर रही हूँ। किसी को कोई डाउट है स्टार्टिंग के दो प्रॉपर्टी में? वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अभी देखो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए ग्रेटर देन बी, तो ये इनइक्वालिटी है बेसिकली आपके पास, क्योंकि यहाँ पे बीच में आपको ग्रेटर देन वाला साइन दिख रहा है। ग्रेटर देन की जगह आपको लेस देन भी दिख सकता है, लेस देन इक्वल टू भी दिख सकता है, या ग्रेटर इक्वल टू वाला भी साइन दिख सकता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे इक्वेशन में हम करते थे स्टूडेंट, अगर आपके पास इक्वेशन होती थी तो आप दोनों साइड में सेम नंबर ऐड कर सकते थे, इक्वेशन के दोनों साइड में आप क्या सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, या इक्वेशन के दोनों साइड में कोई नंबर से भाग कर सकते थे। याद है कि नहीं सबको? यस मैम। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक इनइक्वालिटी ले लिया है ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी यहाँ पे लिखा है। तो स्टूडेंट अभी क्या कहना चाह रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी है बेसिकली। तो अगर आप यहाँ पे क्या है, दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करेंगे या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, मतलब यहाँ पे ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा। तो जैसे स्टूडेंट मैंने कोई सी रियल नंबर ले लिया, ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड में सी ऐड कर दूं या दोनों साइड में सी सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का जो साइन है ना सेम ही रहेगा। मतलब देखिए, कोई सी मैंने रियल नंबर लिया है, तो मैं यहाँ पे ए प्लस सी भी आपका ग्रेटर रहेगा बी प्लस सी से। किसी को कोई डाउट है? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, ए ग्रेटर देन बी था, तो अगर कोई सी यहाँ पे एक और रियल नंबर है, तो यहाँ से आप ए प्लस सी भी आपको ग्रेटर देन मिलेगा बी प्लस सी। वैसे ही स्टूडेंट, अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया होता तो ए माइनस सी आपको ग्रेटर मिलता बी माइनस सी से। किसी को कोई डाउट है बताइए? क्योंकि आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड में सेम ही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है, वो आपको पता होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है इसमें?
एवरीवन? नो मैम। वेरी गुड। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दीजिए, इसको आप असमानता बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी संख्या जो दोनों साइड में आप क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हो या घटा कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ओरिजिनल आपको क्या था, a ग्रेटर देन b था, a b से बड़ा था। तो अगर आपने दोनों साइड में कोई रियल नंबर वास्तविक संख्या c को जमा की है, तो यहाँ पे a प्लस सी भी आपका बड़ा रहेगा b प्लस सी से। वैसे ही अगर आपने क्या है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है c, तो a माइनस सी आपका ग्रेटर रहेगा b माइनस सी। ठीक है, ये वाला जो मैंने लिखा है इसको इरेज करती हूँ। एंड अभी बहुत काम की चीज है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ a ग्रेटर देन b। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो अगर हम कोई पॉजिटिव ओके रियल नंबर, आपको पता है सबको वास्तविक संख्या स्टूडेंट क्या होती है, तो अभी स्टूडेंट हम ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है, इसको अगर कोई क्या है रियल नंबर से मल्टीप्लाई करे या यहाँ पे भाग करे तो क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, a ग्रेटर देन b अगर मैंने लिखा है, तो अगर आप कोई पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर मैं बोलूँ c से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, c यहाँ पे एक रियल नंबर है और अगर c पॉजिटिव है, हिंदी में बोले तो स्टूडेंट धनात्मक संख्या है, तो वो वाले केस में आपका क्या रहेगा, ac ग्रेटर देन bc रहेगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, इसे देख लीजिए स्टूडेंट, आप बोलेंगे 2 ग्रेटर देन ओके, एक सेकंड, यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 1 लिखते हैं आप। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, इनइक्वालिटी के दोनों साइड में क्या किया है स्टूडेंट, सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। जैसे मैं बोलूँ 3 से मैंने क्या है गुणा कर दिया, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, तो भी आपको पता है 6 भी आपका 3 से बड़ा आ रहा है। तो वही चीज मैं बता रही हूँ। रिपीट करो। हाँ, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है, ठीक है, a ग्रेटर देन b है और आप c कोई रियल नंबर ले रहे हैं और वो रियल नंबर आपका पॉजिटिव है, हिंदी में बोल रहे तो स्टूडेंट धनात्मक संख्या है, तो आपको क्या मिलेगा, ac भी बड़ा मिलेगा bc से, ac इज ग्रेटर देन bc। ये जो मैंने नीचे लिखा है एग्जाम्पल में आपको देने का ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। वेरी गुड। यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे इनइक्वालिटी का यहाँ पे जो दिख रहा है, जैसे a ग्रेटर देन b है, इनइक्वालिटी बेसिकली इनइक्वेशन भी जिसको आप बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो अगर आप उसको कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या पॉजिटिव नंबर से। स्टूडेंट किसी को डाउट है? एवरीवन? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं इसको क्या किया है, क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट वही यहाँ पे लिखे, मोनिका ने हैंड रेज किया है, मोनिका बताइए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एकदम सिंपल रूल है, टेंशन मत लीजिए। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे जैसे मैं वापस से लिखती हूँ a ग्रेटर देन b, ठीक है, a b से बड़ा है। अगर स्टूडेंट आप कोई c नंबर ले रहे हैं रियल नंबर, अगर वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, अभी अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, अगर लेस देन होता तो ग्रेटर हो जाता। मतलब देखिए, अगर आपके पास ये यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ आपके लिए, ये रूल थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए a ग्रेटर देन b है, साथ में आप बोल रहे c लेस देन c है, मतलब यहाँ पे c लेस देन 0 है, मतलब c यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। तो अगर आप a ग्रेटर देन b को कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ac लेस देन bc आएगा। एग्जाम्पल में आपको देख के बताती हूँ, देखिए स्टूडेंट, ताकि आपका डाउट क्लियर हो। देखिए एग्जाम्पल, स्टूडेंट कितने बच्चे एग्री करेंगे, जिससे मैं यहाँ पे बात करूँ स्टूडेंट, 5 है ग्रेटर देन 2k, लिख सकते हैं ऐसा? वेरी गुड। तो स्टूडेंट अभी मैं कोई नेगेटिव नंबर ले लेती हूँ, जैसे c की वैल्यू मैंने ले ली -1, मतलब -1 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -5 मिलेगा और यहाँ पे मिल जाएगा आपको -2। अभी स्टूडेंट नंबर लाइन में सबको पता है, इनमें से कौन सा बड़ा है, माइनस का 5 बड़ा है कि माइनस का 2 है, बताइए। -2 बड़ा है, -2 बड़ा है स्टूडेंट। कैसे, एक बार नंबर लाइन पे दिखा देती हूँ, किस बच्चों को डाउट है। देखिए यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, -4, -5। तो आप कैसे देखिए, जो नेगेटिव आपको दिख रहा है नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट साइड में स्टूडेंट, तो कौन सा नंबर 0 के ज्यादा पास में, -2 0 के ज्यादा पास में ना, डिस्टेंस की बात कर रहे स्टूडेंट, समझ में आया है? तो माइनस यहाँ पे आपको क्या है, बड़ा है इससे -5 से। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ आपको, अगर आपको इनइक्वालिटी दी है, मतलब यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, तो अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये जो क्या है, ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर रहेगा तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन रहेगा तो ग्रेटर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है।
ठीक है, किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड। नो मैम। ठीक है, तो ये इरेज कर देती हूँ, किसी को डाउट रहेगा तो स्टूडेंट प्लीज पूछ लीजिए। तो यहाँ पे जैसे एकदम सिंपल ट्रिक आपको भी पता होगा, जिन बच्चों को याद नहीं है तो एक बार बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, वापिस से देखिए, सबको पता है स्टूडेंट यहाँ पे 5 बड़ा है 2 से, एक उदाहरण मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपने स्टूडेंट इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर, जैसे मैंने नेगेटिव नंबर लिया -1, ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा -2। ठीक है एवरीवन? यस मैम। ठीक है, इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ग्रेटर लेस देन हो गया। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। ओके, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे वही नेक्स्ट रूल यहाँ पे लिखा है, ए ग्रेटर देन बी है एंड सी ग्रेटर देन डी है, तो यहाँ पे ए प्लस सी आपका ग्रेटर देन बी प्लस डी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ रूल मैंने आपको बताया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास इनइक्वालिटी दी है, जैसे ए ग्रेटर देन बी का मैंने बात करा, तो अगर आप ये इनइक्वालिटी को कोई पॉजिटिव रियल नंबर से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। अगर पॉजिटिव नंबर से आपने इनइक्वालिटी के दोनों साइड को यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का साइन आपका चेंज हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ये भी एकदम सिंपल रूल मैंने वही आपको यहाँ पे बताया। देखिए स्टूडेंट, और सबको पता है ना, अगर कोई रियल नंबर आप ले रहे हैं उसका स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर या इक्वल टू 0 आएगा। किसी को कोई डाउट है? तो ये रूल ही यहाँ पे लिखा है, कोई भी रियल नंबर ले रहे, वास्तविक संख्या ले रहे स्टूडेंट, तो अगर उसका वर्ग निकालेंगे तो वो हमेशा या तो पॉजिटिव मिलेगा या 0 के बराबर। 0 कब मिलेगा, जब वो आपका जो वास्तविक संख्या 0 रहेगी तो उसका वर्ग आपको 0 मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर आपके पास कोई ए यहाँ पे रियल नंबर है स्टूडेंट, ठीक है, तो आप उसके स्क्वायर की बात करें तो वो हमेशा ग्रेटर या इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये भी आपको पता है, इनइक्वालिटी का उदाहरण मैंने लिख दिया। ठीक है, वेरी गुड। किसी को नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास अगर आप बोल रहे हैं ए 0 से बड़ा है, मतलब ए पॉजिटिव है, तो माइनस ए आपका लेस देन 0 हो जाएगा। किसी को डाउट है? नो मैम। एक मिनट ध्यान दीजिए, अच्छे से सुनिए। जैसे अगर मैं बोली स्टूडेंट 5 है, आप बताएंगे मैम पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसको देखो, आप 5 है, आप ऐसा लिखेंगे 5 ग्रेटर देन 0। तो अभी मैं क्या करूँ, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इनइक्वालिटी को, तो यहाँ पे -5 हो गया, वो आपका लेस देन हो गया 0 की। ठीक है, क्योंकि 0 का अगर -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 0 आता है। वही चीज यहाँ पे बताया। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल इनइक्वालिटी के मैंने कुछ रूल बताए हैं, प्रॉपर्टी, जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है, मतलब यहाँ पे धनात्मक संख्या है स्टूडेंट, और ए यहाँ पे बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे आपको 1/a लेस देन 1/b मिलेगा। ये रेसिप्रोकल की बात होगी। ठीक है एवरीवन, देख लीजिए, जैसे आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ 5 है ग्रेटर देन 2 के, तो यहाँ पे 1/5 जो मिलेगा आपका लेस देन मिलेगा 1/2 के, क्योंकि 1/5 आपको पता है स्टूडेंट कितना होता है, 0.2, और 1/2 पता है कितना होता है, 0.5। किसी को कोई डाउट है? ये उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ। किसी को डाउट है? समझ में आ रहा है सबको ये रूल? ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट रूल देखिए। यहाँ पे तो अगर आपके पास ए और बी दो नेगेटिव नंबर है स्टूडेंट, और यहाँ पे आप बता रहे हैं ए ग्रेटर देन बी है, तो वो वाले केस में आपको मिलेगा 1/a लेस देन 1/b। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट रूल यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, फटाफट मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास बोल रहे हैं ए ग्रेटर देन 0, ठीक है, ए ग्रेटर देन 0, और साथ में आप बोल रहे हैं बी लेस देन 0, तो वो वाले केस में आपको पता है 1/a की वैल्यू आपकी बड़ी रहेगी 1/b से। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल भी लेंगे तो नेगेटिव ही आंसर देगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है मतलब यहाँ पे स्टूडेंट एवरीवन? यस मैम। तो यहाँ पे अगर ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है, बी आपका नेगेटिव नंबर है, तो 1/a आपका बड़ा रहेगा 1/b से। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कुछ रूल थे, प्रॉपर्टी थे, फटाफट मैंने दिखाया। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे तो बात करते हैं इन इक्वेशन की। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी में जिसको असमानता आप बोलते हैं वो होती क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। इन इक्वेशन बेसिकली क्या है, हम इसकी डेफिनेशन वाइज जाए तो ये ओपन सेंटेंस होता है। मैथ्स में बात की जाए तो यहाँ पे आपको इनमें से कोई भी साइन दिखेगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ आपके लिए। ग्रेटर देन
ये ग्रेटर देन का साइन है, नेक्स्ट वाला लेस देन का साइन है, ग्रेटर इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सेंटेंस में इन चारों सिंबल में से कोई दिख जाए तो वो क्या रहेगा, आपका इन इक्वेशन रहेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे ओके स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ओपन सेंटेंस जो यहाँ पे इनमें से कोई भी चारों सिंबल में से कोई भी एक सिंबल कंसिस्ट कर रहा है तो वो आपका इन इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए स्टूडेंट अगर कुछ एग्जांपल हम लिखना चाहे अपनी मर्जी से तो कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए ओके, अब भी एग्जांपल मुझे बता सकते हैं, एग्जांपल मैं आपके लिए लिख देती हूँ कुछ एग्जांपल। देखिए एग्जांपल जैसे अगर स्टूडेंट मैंने लिख दिया 3x ग्रेटर देन 7, ठीक है, तो ये आपका इन इक्वेशन का उदाहरण है कि नहीं एग्जांपल एवरीवन? यस मैम। वेरी गुड। और भी लिख सकते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, अगर मैंने लिख दिया लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, इन इक्वेशन का एग्जांपल। ठीक है, यस मैम। ठीक है ओके स्टूडेंट। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल लिखेंगे आप। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी आपके पास ओपन सेंटेंस है जहाँ पे आपको या तो ग्रेटर का साइन दिखे, लेस देन का साइन दिखे या ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, आपको पता है ग्रेटर और इक्वल टू का ये वाला साइन है, लेस देन और इक्वल टू का ये वाला साइन है, तो चारों साइन में से, चारों सिंबल में से कोई भी अगर आपको दिख रहा है ओपन सेंटेंस में तो आप बोलेंगे वो इन इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है। ठीक है, यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है मैं इरेज कर रही हूँ। स्टूडेंट किसी को डाउट है? ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ओके स्टूडेंट यहाँ पे मैं चैट में भी कर लेती हूँ चेक। ओके ठीक है स्टूडेंट, ये है इन इक्वेशन की बात जिसको हिंदी में असमानता बोल सकते हैं। तो ये चार सिंबल है जो चिन्ह है आपको अगर ओपन सेंटेंस में दिख रहे हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे सेंटेंस को हिंदी में वाक्य हम बोलते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ऐसा दिख जाए तो वो यहाँ पे मैथ्स की बात करें, कुछ उदाहरण भी मैंने दिए हैं। तो यहाँ पे इन इक्वेशन होता क्या है, ये ओपन सेंटेंस होता है जिसमें आपको इनमें से कोई भी एक सिंबल दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कंटिन्यूड इन इक्वेशन होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपके पास दो इनइक्वालिटी है या दो इन इक्वेशन है स्टूडेंट जो सेम टाइप का है। सेम टाइप का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने का ट्राई करती हूँ। यहाँ पे देखिए अगर स्टूडेंट यहाँ पे जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बात करी थी स्टूडेंट, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट देखिए a लेस देन और इक्वल टू b, दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने लिखा है? यस मैम। साथ में स्टूडेंट ओके वेरी गुड स्टूडेंट। और ये जो सिंबल मैंने बनाया है ना इसको रीड कैसे करते हैं, एंड मतलब ओ इसके साथ में यहाँ पे देखिए, ठीक है यहाँ पे देखिए a लेस देन और इक्वल टू b मैंने लिखा है, साथ में यहाँ पे अगर मैं बोलूँ b लेस देन और इक्वल टू c है तो स्टूडेंट इसको मैं साथ में कंबाइन करके कैसे लिख सकती हूँ, तो सेम चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए a लेस देन और इक्वल टू b लेस देन और इक्वल टू c, मतलब दो अलग अलग जो इक्वेशन थी उसको हमने कंबाइन करके लिख दिया है। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो स्टूडेंट इन इक्वेशन थी वो सेम टाइप की थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इन इक्वेशन में जो सिंबल यूज हुआ था देखिए वो कौन सा था, लेस देन और इक्वल टू वाला, सेम टाइप का था। ठीक है, और एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपके लिए। देखिए अगर मैंने यहाँ पे बात करा है जैसे a लेस देन b है एंड मतलब इसके साथ में स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ जैसे b लेस देन c है, तो आप ये इन दोनों इन इक्वेशन को कंबाइन करके स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हैं a लेस देन b लेस देन c। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड इन इक्वेशन। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज बता दीजिए। नो मैम। पक्का ना? वेरी गुड। ठीक है, जैसे स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ 2, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखिए 2 3 से छोटा है और 3 जैसे अगर मैं बोलूँ 5 से छोटा है, तो ऐसा भी लिख सकती हूँ ना। अगर आप अलग करना चाहे तो अलग भी कर सकते हैं। अलग करोगे कैसे, 2 लेस देन 3 लिखेंगे एंड 3 लेस देन 5 लिखेंगे। ठीक है एवरीवन? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी जो मैंने एग्जांपल ये इरेज कर रही हूँ, तो ये स्टूडेंट बात करें कंटिन्यूड इन इक्वेशन, तो इन इक्वेशन का ही उदाहरण मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे इसको स्पेशली बोलना चाहे तो हम कंटिन्यूड इन इक्वेशन बोल सकते हैं। तो अगर आपके पास 2 इन इक्वेशन है जो सेम टाइप का है, मतलब उनमें जो सिंबल आपको जो साइन दिख रहा है स्टूडेंट वो सेम है, तो आप उनको कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे लीनियर इन इक्वेशन। तो लीनियर का मतलब सबको पता है, हमने ये चैप्टर में पहले भी डिस्कस किया था स्टूडेंट। इन इक्वेशन तो है तो लीनियर इन इक्वेशन की बात करें तो स्टूडेंट क्या होता है, इन इक्वेशन में स्टूडेंट जो आपको यहाँ पे जो वेरिएबल दिख रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर अगर आपको 1 दिखाई दे तो आप क्या बोलेंगे, वो इन इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, किसी को डाउट है? नहीं दिख रहा? एक सेकंड मैं चेक कर लेती हूँ, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं आपको?
स्टूडेंट दिख रहे हैं ना यहाँ पे? ओके ओके स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे लीनियर इन इक्वेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो इन इक्वेशन में जो आपको वेरिएबल दिख रहे हैं उनकी अगर हाईएस्ट पावर आपको 1 दिख रही है तो आप क्या बोलेंगे, जो इन इक्वेशन वो लीनियर इन इक्वेशन है। उसकी एग्जांपल मैं अभी लिख रही हूँ। हाँ स्टूडेंट बताइए प्लीज। मैम एक बार रिपीट करना। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इन इक्वेशन की बात समझ में आई आपको? इन इक्वेशन होता क्या है, डेफिनेशन वाइज जाए तो बेसिकली आपके पास जो मैक्सिमम सेंटेंस बोल रहे हैं ना, वहां पे आपको या तो ये वाला साइन दिखे ग्रेटर का, या आपको ये लेस देन वाला साइन दिखे, या ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला साइन दिखे, या लेस देन और इक्वल टू वाला साइन दिखे। ठीक है, तो अगर आपको सेंटेंस में ऐसे कोई सिंबल दिख रहे हैं तो वो होता है इन इक्वेशन। ठीक है, और इन इक्वेशन की बात करें, इन इक्वेशन में स्टूडेंट अगर आपके पास यहाँ पे जो वेरिएबल दिख रहे हैं, ठीक है, अगर जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर आपको 1 दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे, वो लीनियर इन इक्वेशन है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो मैम। एग्जाम्पल लिखिए, आप लोग भी मुझे एग्जाम्पल बताने वाले। देखो कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे अगर मैंने लिख दिया 3x + 4 लेस देन और इक्वल टू 8। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इन इक्वेशन का एग्जाम्पल है कि नहीं ये? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। और यहाँ पे जो वेरिएबल देखिए, इन इक्वेशन में एक वेरिएबल दिख रहा है x, उसका हाईएस्ट पावर कितना है स्टूडेंट? 1 है। वेरी गुड। इसको हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? लीनियर इन इक्वेशन हम बोल सकते हैं। वेरी गुड। और भी एग्जांपल चाहे तो और लिख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे स्टूडेंट मैं y के टर्म में लिखना चाहूँ, या 2 वेरिएबल लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 4x + 5y ग्रेटर देन 0, तो बताइए ये भी आपका लीनियर इन इक्वेशन है कि नहीं? ध्यान दीजिए सब लोग। यस मैम। है मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो दूसरा वाला जो उदाहरण लिया है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y, और दोनों ही वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये भी जो एग्जांपल उदाहरण मैंने लिखा है ये भी आपका लीनियर इक्वेशन का है, इन इक्वेशन का। सॉरी, यहाँ पे इन इक्वेशन ध्यान दीजिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे ग्रेटर की जगह ये वाला सिंबल होता तो इक्वेशन बन जाता, लेकिन अभी ग्रेटर का ही साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन इक्वेशन का उदाहरण है हिंदी में, जिसको असमानता आप बोल सकते हैं। ठीक है एवरीवन, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। वेरी गुड। तो ये एग्जांपल मैंने आपको बताया स्टूडेंट। तो लीनियर इन इक्वेशन होती क्या है, अगर आपके पास जो इन इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी हाईएस्ट पावर की बात करें, डिग्री बोल सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल की कितनी है? 1 है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, पक्का सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगर आपके पास क्या है, लीनियर इन इक्वेशन दी हुई है एक वेरिएबल। ठीक है, एक ही वेरिएबल दी है आपको लीनियर इन इक्वेशन में, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं वो हम बात करेंगे। एकदम सिंपल है, जैसे आप इक्वेशन को सोल्व करते थे, याद है कि नहीं स्टूडेंट? वैसे ही हम इन इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे स्टूडेंट, लेकिन इन इक्वेशन के कुछ रूल्स और प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाए थे, वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते देखिए आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्या बताया, सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं फटाफट करके दिखाती हूँ आपके लिए। पहले वाला एग्जांपल देखिए क्या दिया है, 5x - 3 लेस देन और इक्वल टू 12 दिया है। और यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट, जो x है, जो वेरिएबल है, वो नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हिंदी में जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं 5x - 3 है आपका लेस देन इक्वल टू 12, तो आपको हल निकालना है, मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5x - 3 लेस देन इक्वल टू 12 है। सो स्टूडेंट हमने जो अभी रूल सीखे थे थोड़ी देर पहले इनइक्वालिटी के बारे में, तो वो यूज करेंगे। एक तो तरीका आपको पता है कि अभी इनइक्वालिटी के दोनों साइड में अगर सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। मतलब इन इक्वेशन के बीच में जो साइन दिखे है स्टूडेंट, ये साइन आपका चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जो लेस देन और इक्वल टू है वही रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट बताइए, अगर आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप दोनों साइड में 3 ऐड कर लीजिए। 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो -3 दिख रहा है और वो 3 आपको पता है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा तरीका जैसे आप इक्वेशन में करते थे वैसा कर लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे मतलब दूसरा तरीका का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट आप ऐसा बोल सकते हैं, एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी टर्म को दूसरी साइड में भेज देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, बताइए। देखिए यहाँ पे तो हम 5x - 3 लेस देन इक्वल टू 12 स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मैं कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों साइड में आप सेम नंबर ऐड कर लीजिए या दोनों साइड में सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इनइक्वालिटी का जो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप बोले कि -3 को मैम हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं, तो -3 का साइन चेंज होके +3 हो जाएगा।
ठीक है, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं आपके पास मिल जाएगा 5x लेस देन इक्वल टू 12 प्लस 3। किसी को कोई डाउट है? एवरीवन? नो मैम। नो मैम। वेरी नो मैम। गुड। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये सेम चीज आपको तभी भी मिलता है अगर आप दोनों साइड में क्या 3 ऐड कर रहे होते। इफ यू आर एडिंग +3, दोनों ही साइड में अगर आप 3 को ऐड कर रहे होते तो अभी भी यही मिलता आपको, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो माइनस का 3 है और प्लस का 3 करते तो वो कैंसिल हो जाता। समझ में आया एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो सोल्व करके अभी बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे आपको मिलेगा 5x लेस देन और इक्वल टू 15। ठीक है, पक्का समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अभी ध्यान देना आपको, क्योंकि इक्वेशन में तो क्या होता था आपको पता, जो x का कोएफिशिएंट होता था उससे आप दोनों साइड को डिवाइड कर देते थे। यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अभी आपको पता है यहाँ पे इनइक्वालिटी में x का कोएफिशिएंट 5 है जो पॉजिटिव है, और अभी हमने जो रूल सीखा, रिजल्ट सीखा, उसमें अगर हमने बात करी थी इनइक्वालिटी के दोनों साइड को अगर आप क्या है, अभी मैंने मल्टीप्लाई वाला रूल आपको सिखाया था। स्टूडेंट डिवीजन का भी सेम ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जैसे अगर आपके पास मिल रहा है a ग्रेटर देन b, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे तो पॉजिटिव नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, जिसे मैं बोलूँ c से डिवाइड कर रही हूँ, तो a/c ग्रेटर देन आपका b/c रहेगा। लेकिन कब? जब आपका c पॉजिटिव रहेगा तब। अगर c नेगेटिव है तो वो वाले केस में स्टूडेंट इन इक्वेशन के बीच में जो साइन दिख रहा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा वो इरेज करती हूँ, एंड कुछ डाउट रहेगा तो आप बताइए यहाँ पे। ठीक है, 5x लेस देन इक्वल टू 15 है, हमें x की बात करनी है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा x लेस देन और इक्वल टू 15/5। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो लेस देन और इक्वल टू का साइन जो सिंबल है सेम क्यों रहा, क्योंकि आपने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो मैम। वेरी गुड। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए आपको मिलेगा x लेस देन और इक्वल टू कितना मिलेगा 3। वेरी गुड। अभी अगर स्टूडेंट अगर कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे मैम स्पेसिफाई कर दीजिए यहाँ पे, तो बता दीजिए हमने यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या मिल रहा है स्टूडेंट, x की वैल्यू जो या तो 3 से छोटी है या 3 के बराबर है। और यहाँ पे आपको पता है क्वेश्चन में क्या बोला है, ये x यहाँ पे नेचुरल नंबर है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, याद है कि नहीं? नेचुरल प्राकृतिक संख्या। वेरी गुड। तो यहाँ पे कुछ बच्चे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, कैसा मैं लिख के दिखा रही हूँ आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, क्योंकि आपको पता है वो कौन कौन सी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है जो 3 से छोटी हो या 3 के बराबर हो। तो ये कौन कौन सी आएगी, 1, 2 या 3। ठीक है, 1, 2। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट, इसको रीड कैसे करते हैं, जो मैंने लिखा है यहाँ पे x बिलोंग्स टू, यहाँ पे जो मैंने कलेक्शन लिखा है जिसको हम सेट बोलते हैं स्टूडेंट, या तो x की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। तो यहाँ पे मैंने नीचे हमारा सॉल्यूशन आया है x लेस देन और इक्वल टू 3, और ये क्वेश्चन में हमें पता है x यहाँ पे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मतलब यहाँ पे ये वेरिएबल की ये वैल्यू उसको जो गिवन इन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी आपको इन इक्वेशन दी है एक ही वेरिएबल में, तो इसको भी हमें सोल्व करना है। ध्यान दीजिए, 2x - 4 लेस देन 4 के दिया है, तो स्टूडेंट हम इसको कैसा लिखेंगे, 2x - 4 लेस देन 4 के दिया है, और यहाँ पे बोला है x जो है आपका रियल नंबर है। हिंदी में स्टूडेंट रियल नंबर को क्या बोल रहे हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, यस मैम। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तरीका ये है कि ये जो इन इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, लेफ्ट साइड में सिर्फ x वाले टर्म चाहिए। तो एक तरीका ये है कि आप दोनों साइड में कोई नंबर ऐड कर दीजिए। तो कुछ बच्चे ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं कि मैम दोनों साइड में आप 4 ऐड कर दीजिए। तो 4 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड में जो -4 दिख रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका जैसे आपने इक्वेशन में किया था वैसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बताएंगे 2x लेस देन आपका हो जाएगा 4 + 4। ठीक है, क्योंकि जो -4 जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा था आपने राइट हैंड साइड में भेज दिया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। वेरी गुड। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें मिलेगा 2x आपका लेस देन हो जाएगा 8 के, और यहाँ से अगर मैं x की बात करूँ तो आपका हो जाएगा x लेस देन हो जाएगा 8/2, क्योंकि स्टूडेंट मैंने 2 से भाग किया है, पॉजिटिव नंबर से भाग किया है, तो यहाँ पे जो इन इक्वेशन का जो साइन था वो सेम ही रहा। अगर नेगेटिव नंबर से भाग करती तो स्टूडेंट यहाँ पे इन इक्वेशन का जो साइन था वो चेंज हो जाता। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे अगर मैंने -2 से भाग किया होता तो क्या होता, जो लेस देन की जगह क्या हो जाता, ग्रेटर हो जाता। ठीक है,
तो यहाँ पे वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे मिलेगा x लेस देन 4 मिलेगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे x लेस देन 4 हमें मिल रहा है, मतलब वो सारी रियल नंबर जो 4 से छोटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वो इसका सॉल्यूशन है। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज बता दीजिए। नो मैम। तो यहाँ पे आपको लिखना, मैं चेक कर लेती हूँ किसी ने डाउट पूछा है क्या। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे तो आप वर्ड्स में लिखना चाहे तो लिख लीजिए ऑल द रियल नंबर जो 4 से स्मॉलर है। ठीक है, इसका मतलब है x लेस देन 4। तो अगर आपने 4 से छोटे कोई भी रियल नंबर ली है तो ये आपका जो इन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट वाला देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फटाफट हम करते देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 3x - 1 ग्रेटर इक्वल टू 5 बोला है, और यहाँ पे बोला है x बिलोंग्स टू z, मतलब यहाँ पे इंटीजर है। हिंदी में यहाँ पे इंटीजर्स को पूर्णांक हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे? 3x - 1 है, आपको क्या दिया स्टूडेंट, ये ग्रेटर इक्वल टू 5 के दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको सोल्व कैसे करेंगे? इन इक्वेशन है स्टूडेंट, इन इक्वलिटी भी हम जिसको बोलते हैं। तो x के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी टर्म को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 3x आपका ग्रेटर इक्वल टू हो गया 5 + 1 के। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब हो गया आपका 3x हो गया ग्रेटर इक्वल टू 6 के। प्लीज बताइए। यस मैम। तो यहाँ से बताइए x की बात, क्योंकि यहाँ पे 3x का कोएफिशिएंट 3 दिख रहा है, मतलब 3 से भाग करने वाले हैं इन इक्वेशन को। तो यहाँ से आप बताएंगे x ग्रेटर इक्वल टू 6/3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि ये जो चिन्ह है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, वो सेम इसलिए रहा क्योंकि आपने पॉजिटिव नंबर से भाग किया। अगर नेगेटिव नंबर से भाग किया होता तो स्टूडेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह आपका, इसकी जगह आपका हो जाता लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अगर आप नेगेटिव नंबर से भाग करते तो। पक्का समझ में आया है? बताइए। यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा आंसर देखिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है सबका यही आ रहा होगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, एक बार बताइए सबको यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? मैं चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे चैट में भी आपका सेम आ रहा है। वेरी गुड, मतलब वो सारी इंटीजर वैल्यूज स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो सारी इंटीजर्स या हिंदी में जिसको पूर्णांक हम बोलते हैं स्टूडेंट, जो यहाँ पे 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, वो सब इसके सॉल्यूशन है, मतलब इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, यस वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो स्टूडेंट नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे बस फटाफट करा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अपना वेस्ट हो गया था, इसलिए मैं फटाफट दिखा रही हूँ आपको। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको बात करनी है, ये जो इन इक्वेशन है, अगर आपको इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, ये आज हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बात करिए, आपको अगर नंबर लाइन पे कोई भी नंबर को दिखाना आता है कि नहीं, सबको बताइए। आता है। वेरी गुड, तो अभी वही करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, नंबर लाइन की बात कर रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैं मार्क करके दिखा देती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया है 0। ठीक है, एंड स्टूडेंट आपको पता है इक्वल इंटरवल्स, मतलब यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस का आपको नंबर मार्क करना है। यहाँ पे 1 करेंगे मार्क, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। वैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी करेंगे, 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4। ठीक है, जितनी जरूरत है उतना हम कर देते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट, आपको ये क्या है, जो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है ना, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो पहले तो आपको क्या करने का पड़ेगा स्टूडेंट, आपको पहले तो देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 बोला है। तो आप पहले मुझे तो बताइए -2 आप बता सकते हैं -2 कहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैं ब्लू कलर यूज करती हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर यूज किया आपके लिए, दिख रहा है आपको? बताइए। यस मैम। यस मैम। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ हाईलाइट करके, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, दिख रहा है कि नहीं सबको? मैम करेंगे जो मैंने एक सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे एक बार चेक करती हूँ, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे ब्लू कलर से। तो मैंने क्या किया है स्टूडेंट, पहले तो -2 देखा, -2 आपको नंबर लाइन पे दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर जाके एक डॉट बनाया, ऐसा दिख रहा है आपको? देखिए जो डॉट है सर्कल जैसा, उसको मैंने शेड किया है, मतलब जैसे आप यहाँ पे बनाएंगे एक सर्कल सा, उसको मैंने ऐसा थोड़ा शेड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया क्यों किया है यहाँ पे? यहाँ पे आपको बताना था स्टूडेंट कि
x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो यहाँ पे x यहाँ पे कोई रियल नंबर लेना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे वो सारे रियल नंबर या वो सारी रियल नंबर आप बात करें जो 2 से यहाँ पे -2 से बड़ा हो या उसके बराबर हो। तो आप कितने बच्चे एग्री करेंगे? तो जो मैंने ब्लू कलर की लाइन से यहाँ पे दिखा है स्टूडेंट, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं स्टूडेंट? यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए वापस से मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, -2 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया है और यहाँ पे उसका डायरेक्शन दिखा है कि कौन सी डायरेक्शन में नंबर लाइन पे आपको वो नंबर मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे देखो ऐसा करके और मैंने इसको शेड किया, इसको हम बोलते हैं सॉलिड सर्कल। सॉलिड सर्कल कब यूज करते हैं स्टूडेंट? जब वो नंबर को भी आपको इंक्लूड करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हमने नंबर लाइन पे दिखाया है। एवरीवन, अगर मैंने सिर्फ ऐसा किया होता स्टूडेंट, इसका मतलब है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करना, लेकिन यहाँ पे आपका अगर देखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू -2 के बराबर भी होगी और साथ में वो सारी वैल्यू जो यहाँ पे -2 से बड़ी है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज बता दीजिए। नो मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैंने डायरेक्शन इंपोर्टेंट करते हैं यहाँ पे, तो आप चाहे तो ऐसा भी बना दीजिए। मैं यहाँ पे कौन सा कलर, रेड कलर से दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपके लिए दिखा देती हूँ थोड़ा ऊपर करके, ठीक है, थोड़ा रेड रेड से दिखाया है, ऊपर इसलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो मैंने एक डॉट बनाया है ब्लू कलर से, फिर उसका राइट साइड में एरो करके दिखाया, मतलब यहाँ पे नंबर लाइन पे स्टूडेंट -2 और उसके अलावा राइट साइड में जो भी नंबर दिख रहे हैं वो सब इसको इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। यस मैम, वेरी गुड। ये फटाफट यहाँ पे जस्ट मैं 2 मिनट और लूंगी आपका। तो ये वाला देखिए, यहाँ पे दिखाना है x लेस देन और इक्वल टू 3, तो नंबर लाइन वापस से बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन बना लेती हूँ फटाफट। एंड यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे आप नंबर मार्क करेंगे, 2 3 4, यहाँ पे 5, एंड यहाँ पे मैं 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 ऐसा दिखा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बोले हैं आपको, x लेस देन इक्वल टू 3। तो पहले तो नंबर 3 देखेंगे आप यहाँ पे नंबर लाइन पे, देख पा रहे स्टूडेंट यहाँ पे? तो आपको पता है, तो देखिए यहाँ पे, तो पहले तो 3 पे हमें जाना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए x लेस देन इक्वल टू 3 की बात करिए, तो यहाँ पे मैं ऊपर एक डॉट बनाती हूँ, देखो यहाँ पे सर्कल सा बनाया है, और इसको मैं शेड इसलिए कर रही क्योंकि x की वैल्यू 3 भी ले रही है। ठीक है, मतलब जो रियल वैल्यू 3 है वो भी इंक्लूड कर रहा है यहाँ पे, जो x यहाँ पे वेरिएबल है स्टूडेंट। ठीक है, अभी बताइए, ये जो देखिए अभी डायरेक्शन देखना आपको नंबर लाइन पे कि लेफ्ट साइड में जाना है कि राइट हैंड साइड में। बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बोला है, x लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब वो सारे रियल नंबर जो 3 के बराबर है या 3 से छोटे हैं वो सब इसके सॉल्यूशन रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्शन की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लेफ्ट डायरेक्शन। वेरी गुड। ठीक है, तो स्टूडेंट ये अगर आपको यहाँ पे बोले कि इन इक्वेशन को आपको नंबर लाइन पे दिखाना, तो दिखा पाओगे? यस मैम। वेरी गुड। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार वापस से बता देती हूँ, ऐसा सर्कल कर किया है। अगर आपने इसको हम होलो सर्कल बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है जिसपे आपने ये मार्क किया। अगर इसको मैंने शेड कर दिया है, इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितने, 3 इंक्लूड होगी सॉल्यूशन में, और यहाँ पे 3 के लेफ्ट साइड में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने एरो यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में दिखाया। ठीक है, पक्का सबको समझ में आया? यस मैम। और यहाँ पे स्टूडेंट एक कार्टेशियन की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास ग्राफ पेपर दिया जाए, तो अगर आपको यहाँ पे इन इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे दिखाना है तो उसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। एवरीवन, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। नो मैम। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो मुझे लगता है ये वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपके पास इन इक्वेशन दी है एक वेरिएबल में, तो उसको अगर आपको XY प्लेन पे या कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है तो वो भी बहुत इजी है आपके लिए, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना करेंगे। कुछ होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं डिस्कस। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है ये वाला। ठीक है, यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। एंड आई एम रियली सॉरी आपका थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लिया क्योंकि बीच में थोड़ा इंटरनेट इशू की वजह से बीच में हमारा 10 मिनट